ये बास्केट हमने तैयार की है टमाटरों की पनीरी लगाने के लिए। इस साइडों पे हमने प्लास्टिक की शीट रखी है और जो इसके पैंदे में जो शीट है वो भी प्लास्टिक की है, लेकिन उसमें हमने सुराख किए हुए हैं ताकि पानी की ड्रेनेज अच्छी हो। और इसमें जो मिक्स है वो है मिट्टी का और गोबर का। इनकी जो रेशो है वो 50-50 है। 50% इसमें मिट्टी है और 50% गोबर है। और देखें हमने टॉप के ऊपर जगह खाली छोड़ दी है। ये जगह खाली छोड़ने का मकसद ये है कि हम जब टमाटर के पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम इसमें मज़ीद ये मिक्सचर डालेंगे मिट्टी का और गोबर का, ताकि पौधे को ग़िज़ाइयत मिलती रहे। क्योंकि गमले में पौधे को उस तरह ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, तो वो हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये पनीरी हमने पहले लगाई थी, 1 हफ़्ता पहले की लगी हुई है। और इसमें भी देखें हमने टॉप पे जगह खाली छोड़ी हुई है। जैसे जैसे ये पौधे बड़े होंगे हम इनके नीचे मज़ीद मिक्सचर डालते रहेंगे। ये देखें ये कितना अच्छे पौधे बन गए हैं। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं टमाटर इनको फूल आना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो हमने ख्याल रखना है कि पानी खुश्क ना हो। सुबह और शाम 2 टाइम पानी लगाना आपने। सबसे अहम चीज़ है, कुछ लोग आपको कहते हैं जी कि इनके पत्ते काट दें। पत्ते आपने कभी नहीं काटने। देखें ये अब इनके हाथ हैं, अब इन्होंने जितनी भी एनर्जी सूरज से लेनी है, क्लोरोफॉर्म बनाना है और उससे आगे जो जायका टमाटर का होता है वो इनके पत्तों के ज़रिए ही उसमें आता है। तो आपने कभी भी इनके पत्ते नहीं काटने, शाख तराशी नहीं करनी। जितनी इसकी शाखें निकलेंगी उतना ही ज़्यादा इसको फ्रूट आएगा। इस चीज़ का ख्याल आप बिल्कुल ना करें कि फ्रूट छोटा हो जाएगा। तो घर के लिए जितना ज़्यादा फ्रूट उतरे उतना ही अच्छा है। तो टमाटरों के लिए कोशिश करें आप कि इनको फैलने दें। इनके लिए सपोर्ट भी लगा दी है, क्योंकि जैसे जैसे इनको फ्रूट लगेगा ये दाएं बाएं गिरना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम इनको सपोर्ट देंगे और आपने यही कोशिश करनी है कि इनके पत्ते नहीं काटने और पत्तों को रहने देना है। जो पत्ते ब्राउन होना शुरू हो गए हैं इनको हम काटते जाएंगे, क्योंकि पत्ते जब ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं तो उनको फंगस भी लग सकती है। तो इसलिए साथ साथ आप इनकी सफाई भी करते रहें। और इनको अब अगर आप ऑर्गेनिक ही हासिल करना चाहते हैं तो आपने फिर इसको कोई खाद नहीं देनी सिवाय गोबर और लीफ मोल्ड के। हर 15 दिन के बाद गोडी करें और इनको हर 15 दिन के बाद आपने थोड़ा थोड़ा गोबर और लीफ मोल्ड देना। तो दोस्तों अब इन टमाटरों को फूल आना शुरू हो गए हैं। तो अब हर 15 दिन के बाद आपने इनकी गोडी करनी है। और अगर आप टमाटर बिल्कुल ऑर्गेनिक हासिल करना चाहते हैं, आपने क्या करना है कि इसको बिल्कुल भी खाद नहीं डालनी। और आपने अगर डालना है इसको तो हर 15 दिन के बाद आपने ये करना है कि ये मैंने एक मिक्सचर बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ गोबर है और लीफ मोल्ड है। तो हर 15 दिन के बाद आपने थोड़ा थोड़ा इसको ये डाल देना है और गोडी लाजमी करनी है। हर 15 दिन के बाद जितनी गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ जो कुछ भी है आपने वो इसमें से निकाल देना है। और कोशिश करनी है कि ये खुश्क ना हो। सुबह और शाम 2 टाइम पानी लगाएं। तो इस तरह आपने देखें, हमने ऊपर इसके काफ़ी गमले के ऊपर इसीलिए जगह छोड़ दी थी कि हम इसको बाद में थोड़ा थोड़ा गोबर और लीफ मोल्ड इसमें डालते रहेंगे। तो ये इनको एक नई लेयर मिल जाती है, एक नई फ्रेश खुराक मिल जाती है और जड़ी बूटियों को भी ये नीचे दबा देती है, जिससे ये है कि आपके जो पौधे हैं वो ज़्यादा सेहतमंद बनते हैं, इनको ज़्यादा फ्रूट आता है। तो कुछ लोग आपको ये भी मशवरा देंगे कि इनके बड़े बड़े पत्ते काट दें। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने ये पत्ते रहने देने हैं।
क्योंकि अब ये इनके हाथ हैं, इन्होंने खुराक इन्हीं से लेनी है। फ्रूट का जो टेस्ट होता है, जो टमाटर का टेस्ट है, वो सूरज की रोशनी से ही आता है। जितनी ज़्यादा ये सूरज से तवानाई हासिल करेंगे, टमाटर का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। टमाटर का पौधा बहुत ही नाजुक होता है, तो इसको जब भी बांधा जाता है ऐसी चीज़ से बांधा जाता है कि जिससे इसकी शाखों को नुकसान ना पहुँचे, इसके तने को नुकसान ना पहुँचे। तो हम भी ये देखें कितना नरम और ये सॉफ्ट कपड़ा है। आजकल मार्केट में जो मिल रहे हैं आपको शॉपिंग बैग्स, वो इसी मटेरियल के बने हुए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये बहुत अच्छा है कि हम इसके साथ अपने नाजुक पौधों को टाई अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, टमाटर के जो पत्ते, बड़े बड़े पत्ते जो शुरू में इसके साथ उगते हैं पौधे के साथ, उनको शुरू में कभी ना उतारें। ये बाद में जब इनका जो एनर्जी है, जो इसकी ताकत है, वो टमाटरों में आ जाती है, टमाटर लगना शुरू हो जाते हैं, तो ये पत्ते आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इनको उस वक्त काटेंगे जब ये येलो हो जाएंगे। येलो होने के बाद आपने इन पत्तों को काटते जाना है ताकि नीचे ज़रा जगह हवादार बनती जाए। जो पत्ते इस तरह के ब्राउन हो जाएं, आप उनको काट दिया करें ताकि फिर थोड़ा ये हवादार हो जाए जगह, पौधे को हवा मिले, फल को हवा मिले। आपने ये साथ साथ इसकी सफाई करते रहना है और कोशिश करना है कि गमले के नीचे जो है, नीचे बिल्कुल भी जड़ी बूटियाँ ना उगें, क्योंकि गमले में एक तो पहले जगह महदूद होती है, पौधे को एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता। तो दोस्तों, जैसे जैसे पौधे पे फल आना शुरू होता है, अगर जड़ी बूटियाँ हों तो सारी एनर्जी वो खींच लेती हैं। तो फिर आपने साथ साथ इसकी सफाई भी करते रहना है।